दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और किफायती तकनीक में मजबूत साझेदार है। उन्होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो और अटल टनल जैसे प्रोजेक्ट्स में ऑस्ट्रिया की तकनीक का अहम योगदान रहा है। साथ ही ऑस्ट्रियन कंपनी भारत के कई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में सक्रिय भागीदार रही। कूच बिहार में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और जनता बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोग इस बार बीजेपी को वोट देने को मन बना चुके हैं। मदुरई में चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने डीलिमिटेशन बिल का विरोध करने की अपील की। उन्होंने जनता से इस मुद्दे पर एकजुट होने को कहा। उनके इस बयान से राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 16 से 30 अप्रैल तक डिजिटल सेल्फ एन्यूमरेशन अभियान चलाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे खुद भी इसमें हिस्सा लेंगे और लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नारी को सिर्फ अपना नारा बना लिया। उनके इस बयान से सदन में सियासी माहौल गर्म हो चुका है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, तेजस्वी और अखिलेश उनसे संपर्क में रहते हैं और सभी जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी परेशानी पैदा कर रही है। इस बयान से चुनावी माहौल और गर्मा गया। कोयम्बटूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एमके स्टालिन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण से महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीलिमिटेशन पर बयान देते हुए कहा कि नवीनतम जनगणना के आधार पर ही सीमांकन होना चाहिए ताकि ये लंबे समय तक प्रभावी रहे। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील की। महाराष्ट्र के नासिक में महिलाओं ने रागिनी जन आक्रोश बाइक रैली निकालकर धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान बीजेपी विधायक देवयानी फरांदे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं संविधान के खिलाफ। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौका सभी को एक साथ बैठकर एक दिशा में सोचने और खुले मन से निर्णय लेने का है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में कांग्रेस के राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के अहम मुद्दों और रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में आगामी फैसलों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।